अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियोस में हमने परसेंटेज कंपोजिशन और साथ में इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था मोल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला जो हमारा MCQ है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन आपको दिए गए हैं A, B, C और D। अब परसेंटेज कंपोजिशन हमने पढ़ा हुआ था कि परसेंटेज है कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। अब ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इनके मासेस जो है आप देखें ऑलमोस्ट वो सेम आ रही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लू हमें क्या मिलता है कि सबसे ज़्यादा एटम्स नाइट्रोजन के वो इसमें हैं। इसमें 3 नाइट्रोजन है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो इस वजह से डायरेक्टली जो है हमारा ऑप्शन सी वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वो नाइट्रोजन का मास आएगा और नीचे कंपाउंड का आएगा। तो मतलब ये कि ज़्यादा परसेंटेज जो है इसी की आएगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जिस तरह फार्मूला में, लेकिन MCQs जो है उसके लिए अक्सर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो डायरेक्टली आपने नंबर ऑफ एटम्स को देखना है कि ऑलमोस्ट अगर उनके जो कंपाउंड के मासेस है वो सेम है तो जिसमें एटम्स की तादाद ज़्यादा है उसकी परसेंटेज वो ज़्यादा होगी। फार्मूला से अगर आप इसको कंफर्म करना चाहे तो कंफर्म कर ले, आपके पास आंसर यही आएगा। नेक्स्ट MCQ है कि व्हाट मास ऑफ वाटर इज कंटेन इन 160 ग्राम ऑफ 22% KCl सोल्यूशन। 125 ग्राम, 86, 35 और 130 ग्राम आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए बेटा, 22% वेट बाई वेट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि 22 ग्राम KCl मौजूद है 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो अगर सोल्यूशन 100 ग्राम है, इसमें 22 ग्राम KCl है, तो वाटर कितना होगा? 78 ग्राम होगा। मतलब ये कि 100 ग्राम सोल्यूशन में वाटर 78 ग्राम होगा। तो अगर 100 ग्राम में 78 ग्राम है तो 160 ग्राम में कितने होंगे? X क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू 78 मल्टीप्लाइड बाई 160 और डिवाइडेड बाई 100 आपके पास आ जाएगा 124.8। अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 125 ग्राम, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ को देखें कि 2.64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड? 25%, 33%, 22%, 28%। अब देखिए 8 ग्राम कंपाउंड के हैं, उसमें ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है 2.6 ग्राम। 8 ग्राम है और ऑक्सीजन मौजूद है 2.6 ग्राम। अब परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मतलब 100% अगर हम देखें तो 100 ग्राम में वो कितना होगा? 8 ग्राम में 2.64 है तो 100 ग्राम में कितना होगा? X क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2.64 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 8 आपके पास आ जाएगा 33%, जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQ है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 89.6 dm³ ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड के अगर इतनी वॉल्यूम हो, आप बताएं कि ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल्स वो मौजूद होंगे? 2, 4, 8, 16। अब देखें, जिस तरह हमें पता है कि 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का मास होता है, जो किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर मास होता है, वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। अब 22.4 dm³ SO2 जो 1 मोल है उसमें 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। देखिए एक SO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल में क्या होंगे? 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। तो 22.4 dm³ अगर SO2 के होंगे उसमें 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, तो 89.6 dm³ सल्फर डाइऑक्साइड के उसमें कितने होंगे? X क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास X की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 44.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 22.4। 89.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 22.4। इससे ये इस तरह आ जाएगा 89.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 22.4, जिससे आपके पास आ जाएगा 8 मोल। ओके, नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट MCQ है वो है व्हेन 0.01 kg कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑक्युपाइज
वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर, 44.8, 2.24, 0.224 लीटर। अब देखें 0.01 kg का मतलब है 10 ग्राम। अब कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है। 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट होंगे मतलब ये कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 48, 12, 60 और 40, 100 1 मोल है। तो 100 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम CO2। अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, जिस तरह हमें 0.01 kg दिया गया है, तो 0.01 kg का मतलब है 10 ग्राम, क्योंकि इसको हमने 10 पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो कितने प्रोड्यूस करेगा? x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 44 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 100, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के वो आ जाएंगे, वो हमारे पास मास। अब वॉल्यूम अगर हम मालूम करेंगे, हमसे पूछते हैं वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करते हैं, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना वो प्रोड्यूस हो रहा है? 4.4 ग्राम। सो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32 प्लस 12 44। तो इससे आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू 0.1। अब इसमें आप वैल्यू डालें, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 0.1 और मल्टीप्लाइड बाई 22.4 इक्वल टू 2.24, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQ है कि वॉल्यूम ऑफ 9.1 into 10 power 23 molecules of H2 in centimeter cube at STP। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। अब देखिए वॉल्यूम के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4, लेकिन हमें दिए गए हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 9.0 into 10 power 23 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर इक्वल्स 1.5। इसको आप करें, आपके पास आ जाएगा 1.5। इसमें आप मोल की वैल्यू डालें, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 22.4, ये आ जाएगा 33.6, लेकिन ये लेटर में आ जाएगा। अब पूछते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा 3360। इससे आ रहा है 3360, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है कि 10 लीटर ऑफ Cl2 react with 14 लीटर ऑफ H2 under the same condition of temperature and pressure, how much volume of HCl will be produced। H2Cl2 रिएक्ट करके HCl बनाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके लिए ये है। अब 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, मतलब 1 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब अगर 10 लीटर है तो वो डेफिनेटली 10 लीटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो Cl2 के 10 लीटर है वो H2 के ही 10 लीटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बाकी जो है वो वैसे रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर 1 लीटर H2 या Cl2 होंगे, वो 2 लीटर HCl के साथ वो 2 लीटर HCl वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 लीटर के साथ कंबाइन होके 2 लीटर HCl वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर 10 लीटर है Cl2 के या H2 के, यहाँ पर चूंकि Cl2 है H2 के ज़्यादा है, तो अगर Cl2 के 10 लीटर है जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ Cl2 ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि Cl2 हमें पता चल गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले कंज्यूम हो रहा है। तो 10 लीटर Cl2 के वो कितने प्रोड्यूस करेंगे? x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाले, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 20 लीटर, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQ है मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय बर्निंग 2.24 dm³ ऑफ H2 एट STP। अब वॉल्यूम हमें दिया गया है हाइड्रोजन का, और मास ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस कितना होगा वो पूछ रहे हैं। वाटर जब प्रोड्यूस होता है उसके लिए इक्वेशन है 2H2 + O2 2H2O। अब वॉल्यूम को अगर हम मोल में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल
H2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ गए 0.1 मोल। अब जिस तरह हमें पता है कि 2 मोल H2 वो प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल H2O, तो अगर 0.1 मोल H2 होंगे वो कितने प्रोड्यूस करेंगे? 0.1 मोल प्रोड्यूस करेंगे। अब मास आप H2O हम मोल्स ऑफ H2O से मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गए 0.1 मोल। सो मास ऑफ H2O इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 18 इक्वल टू 1.89 ग्राम ऑफ H2O। नेक्स्ट MCQ है कैट sp32 लेटर ऑफ oxygen contains the same number of molecules as 22.4 letter argon, 28 letter nitrogen, 32 letter hydrogen और 44.8 letter of क्लोरीन। तो देखिए ये MCQ बेसिकली एवोगैड्रोस लॉ पर है। एवोगैड्रोस लॉ में हमने क्या कहा कि अगर इक्वल वॉल्यूम होंगे डिफरेंट गैसेस के सो दे विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।